पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हान लिन को लेकर उसकी मॉम की बर्थडे पार्टी में आता है, जहां पर जब कुछ लोग लिन को देखते हैं तो वो लिन के बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। हान लिन को लेकर उसकी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को बर्थडे विश करते हुए लिन और उसकी तरफ से उन्हें एक बर्थडे प्रेजेंट देता है, जिसे हान की मॉम लेने से मना कर देती है। लिन भी हान की मॉम को बर्थडे विश करती है। हान की मॉम हान से कहती है लिन यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर हान अपनी मॉम से कहता है उन्होंने ही तो हान से कहा था कि हान उनके बर्थडे पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए, इसीलिए वो लिन को अपने साथ लेकर आया है। साथ ही हान जियाजी से कहता है कि जियाजी किसी को अपने साथ लेकर नहीं आई है। तभी वहां पर कुछ रिपोर्टर्स हान को घेर लेते हैं और वो हान से उसके एंगेजमेंट के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। रिपोर्टर हान से पूछते हैं हान की एंगेजमेंट जियाजी के साथ होने वाली है या फिर लिन के साथ। तभी हान की मॉम के इशारा करने पर एक मैन उन सभी रिपोर्टर्स को वहां से लेकर जाता है। जियाजी के फादर हान की मॉम से कहते हैं कि हान फैमिली इस तरीके से जियाजी को ट्रीट करती है, और जब जियाजी के फादर लिन की तरफ देखते हैं तो उन्हें याद आता है 6 साल पहले हान ने लिन की वजह से ही जियाजी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, और वो एंगेजमेंट उनके बर्थ के टाइम पर ही फिक्स हो गई थी। हान की मॉम जियाजी की फैमिली को सॉरी कहती है, लेकिन तभी हान कहता है उसने कभी भी जियाजी से एंगेजमेंट के लिए एग्री नहीं किया था, जिसे सुनने के बाद जियाजी और उसके पेरेंट एकदम शॉक हो जाते हैं और जियाजी वहां से एम्बैरस होकर चली जाती है। अब जियाजी की मॉम हान की मॉम से कहती है क्या वो इस बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेगी। हान की मॉम जियाजी के पेरेंट्स से कहती है आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में वो जरूर जियाजी के पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेगी, लेकिन जियाजी के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं और वो लिन के पास आकर उससे बात करने लगते हैं। जियाजी के फादर लिन से कहते हैं जो कोई भी रिलेशनशिप लिन का हान के साथ हो, लेकिन हान फैमिली का रिश्ता उनकी बेटी जियाजी के लिए आया है। साथ ही वो बातों बातों में ये भी बताते हैं 6 साल पहले उन्होंने हान को ऑपरेट किया था, लेकिन हान की कंडीशन कुछ ठीक नहीं हुई। लिन उस पार्टी से बाहर आती है और वो जियाजी को किसी मैन के साथ देखती है, और वो मैन वही था जो कि जियाजी के लिए सारे काम किया करता था पैसों के बदले। लिन उस मैन को देखकर याद करती है 6 साल पहले जब वो किसी घर में बंद हो गई थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, तब वहां पर यही मैन मौजूद था, लेकिन उसने लिन की हेल्प नहीं की और वहां से चला गया। देन लिन चूमो को कॉल करती है और उससे फेवर मांगती है। दूसरी तरफ हमें जियाजी को उस मैन के साथ किसी क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाजी उस मैन से कह रही थी 6 साल पहले उसने एक बहुत बड़ी अमाउंट उस मैन को दी थी ताकि वो लिन को हमेशा के लिए डिसअपियर कर दे, लेकिन इसमें वो मैन अनसक्सेसफुल रहा। दूसरी बार जियाजी ने कहा था कि वो चूमो और लिन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन ये काम भी उस मैन से नहीं हो सका, यहाँ तक कि वो मैन एक लैंडलॉर्ड तक को नहीं संभाल पाया। जियाजी उस मैन को यूजलेस कहती है और साथ में ये भी बताती है हान इन सब को इन्वेस्टिगेट करने वाला है, तो हान को ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने दो, बिकॉज ये सब कुछ काम उस मैन ने अकेले किए हैं। जियाजी इन सब में उसके साथ नहीं थी, इसीलिए अगर जेल जाएगा तो वो मैन जाएगा, जियाजी नहीं। यहाँ तक कि जियाजी उस मैन को बहुत ही उल्टा सीधा सुना देती है, जिसकी वजह से उस मैन को गुस्सा आता है और वो जियाजी को एक जोरदार स्लैप कर देता है और कहता है अगर वो मैन जेल जाएगा तो वो जियाजी को भी अपने साथ लेकर जाएगा। ये कहकर वो मैन वहां से चला जाता है। वो मैन उस क्लब के बाहर आता है और चूमो भी उस मैन को बाहर आते हुए देख लेता है। चूमो उस क्लब को देखता है जो कि जियाजी की फैमिली का प्राइवेट क्लब था। देन सीन शिफ्ट होता है, हान लिन के साथ अपार्टमेंट आता है। कोला जैसे ही हान को देखता है तो वो हान को हक कर लेता है और हान से कहता है उसने हान को बहुत मिस किया। हान भी कोला से कहता है उसने भी कोला को बहुत मिस किया। अब हान लिन को बताता है उसे अपनी एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसकी मॉम ने बिना उससे कुछ कहे ये सब कुछ अरेंजमेंट की थी, वो तो अपने ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन गया था। जिस पर लिन कहती है उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। कोला हान से कहता है हान ने कोला की मॉम को गुस्सा दिला दिया, जिस पर हान अपनी इनोसेंट सी शक्ल बनाते हुए कोला से कहता है क्या कोला जानता है कि हान किस तरीके से लिन को मना सकता है। जिस पर कोला एक एल्बम लाता है और हान को दे देता है। कोला हान को बताता है जब कभी भी लिन अपसेट होती है तो वो इस एल्बम में कुछ ड्रॉ करती है, जिसके बाद लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हान जब उस एल्बम को खोल के देखता है तो उसमें सिर्फ हान के ही स्केचेस होते हैं।
तभी वहाँ पर लिन आती है और लिन जब हान के पास उसकी एल्बम देखती है तो वो हान से उस एल्बम को लेने की कोशिश करती है, लेकिन हान उस एल्बम को नहीं देता। हान लिन से कहता है भले ही ये एल्बम लिन की हो, लेकिन इस एल्बम में जितने भी स्केचेस हैं वो सभी हान के हैं। जिसे सुनने के बाद लिन हान से कहती है ये पर्सन जिसका स्केच है वो हान नहीं है। हर किसी पर्सन के 2 आईज 1 नोज 1 माउथ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन हान हो। ये सुनने के बाद हान वो एल्बम लिन को दे देता है। फिर हमें हान की मॉम को दिखाया जाता है जो कि हान के अपार्टमेंट आती है। कोला डोर के पास खड़ा होकर हान की मॉम की आवाज़ें सुन रहा था और वो उनसे कहता है कौन है, जिस पर हान की मॉम कहती है क्या ये वो प्लेस है जहाँ पर लिन रह रही है, जिस पर कोला कहता है हाँ, लेकिन इस टाइम पर मॉम घर पे नहीं है, वो बाहर ब्रेकफास्ट लेने के लिए गई है। कोला की बातें सुनकर हान की मॉम कोला से कहती है क्या कोला उनके लिए डोर ओपन कर सकता है, जिस पर कोला मना करते हुए कहता है मॉम ने किसी भी स्ट्रेंजर के लिए डोर ओपन करने से मना किया है। कोला की ये सारी बातें सुनकर हान की मॉम को भी कुछ टाइम के लिए हंसी आ जाती है। हान की मॉम कोला को बताती है कि वो हान की मॉम है, जिसे सुनकर कोला कहता है इसका मतलब कि वो स्ट्रेंजर नहीं है, इसीलिए कोला हान की मॉम के लिए डोर ओपन कर देता है। देन हान की मॉम उस अपार्टमेंट के अंदर आती है। कोला हान की मॉम से कहता है ग्रैंडमा आप बहुत प्रिटी हैं, जिसे सुनकर हान की मॉम कोला से कहती है क्या उसका नाम कोला है, जिस पर कोला हाँ करता है। अब हान की मॉम कोला को खाने के लिए चॉकलेट देती है। कोला हान की मॉम से कहता है कि वो कोला की मॉम को ना बताए कि कोला ने चॉकलेट खाई है। अब हान की मॉम कोला से बात करने लगती है और वो कोला से कहती है क्या हान यहाँ पर अक्सर आता है, जिस पर कोला यस कहता है। हान की मॉम कोला को देखने लगती है और उन्हें याद आता है हान जब छोटा था तो उसकी आईब्रो एकदम कोला के जैसी थी, इसीलिए हान की मॉम कोला से कहती है कि वो कितने साल का है, जिस पर कोला बताता है वो 5 साल का है। जिसे सुनकर हान की मॉम एकदम शॉक हो जाती है और वो कोला से कहती है उसका बर्थ कौन से ईयर में हुआ था, जिस पर कोला हान की मॉम से कहता है उसे काफ़ी डिजी फील हो रहा है, लेकिन हान की मॉम कोला को फोर्स करके ये पूछने लगती है कि उसका बर्थ कौन से ईयर में हुआ था। तभी वहाँ पर लिन और हान आ जाते हैं। अब हान अपनी मॉम से कहने लगता है वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर हान की मॉम कहती है ये घर हान फैमिली का है, इसीलिए वो यहाँ पर आ सकती है। अब लिन हान की मॉम से बात करने लगती है, लेकिन तभी कोला अनकॉन्शियस हो जाता है।